हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी अपडेट्स आज क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि जब कभी भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। प्रिंस ऑफ विंटर एंड द एम्परर वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसाइसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो इस एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलेक्चुअल, डिटरमिन्ड, फोकस्ड एंड इम्पल्सिव। Or on the other hand, the Emperor talks about use logic and structure to increase your success, get organized, a firm but compassionate leader. तो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपका एक बहुत ही अनोखा सा रूप देखकर। ये अनोखा सा रूप इससे पहले इन्होंने कभी नहीं देखा था। आप शायद खुद में ग्राउंडेड शो हो रहे हो, आप एक लीडर बने हुए हो, आपका एक्शन इनकी तरफ अभी मायने रखता है, वरना सिनेरियो बिल्कुल उल्टा था कि आप हमेशा इनके लिए एक चेजर का काम करते थे। इनके एक्शन या रिएक्शंस पर आपका मूड डिपेंड करता था, यानी कि आप इमोशनली इस पर्सन पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। बट आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन विथ यू। आप ना ही अपनी वल्नरेबिलिटी शो करते हो, ना ही अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हो, ना ही आपके एंड पर क्या चल रहा है आप इन्हें बताते हो। आपका जो एक रेसिप्रोकेशन है या एक इन्वेस्टमेंट है इस कनेक्शन में, वो बहुत ही या तो लीस्ट है या फिर सिर्फ आप हिंटिंग या जेस्चर्स या साइंस दे रहे हैं उनको। कंप्लीट बातें आप शायद इन्हें नहीं बता रहे हैं। आप अपने आप में ही सिक्योर्ड हो, स्टेबल हो और यू आर इंडिपेंडेंट नाउ। फाइन, आपने सारी बागडोर को अपने हाथों में ले लिया है। यू हैव गॉट दैट प्लान और आप एक लॉजिकली एक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप एक एम्परर की एनर्जी में इनको नजर आ रहे हो तो इनके हाथ से कंट्रोल्स तो गए, यू नो। अब ये आपको वहां से बैठकर ऑपरेट तो नहीं कर सकते। यू आर द एम्परर हियर। फाइन, आपके पास वो पावर आ गया है कि आप यहां से बैठकर अब इनको कंट्रोल कर सकते हो। ये एक चेंज जो आया है आपके अंदर इस पर्सन को बहुत ज्यादा चौंका चुका है कि इस तरह से कभी इन्होंने आपको देखा नहीं था और शायद ये आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। इनके सवाल आ सकते हैं आपकी तरफ कि व्हाई एंड व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू। इस पर्सन को शायद आपने क्लूलेस छोड़ दिया है। आप एक मिस्ट्री बने हुए होंगे इस पर्सन के लिए। दे रियली वांट टू नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। और शायद ये ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मे बी आप इनसे कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। मतलब लीस्ट केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका इतना कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एंड प्लस लॉजिकल बिहेवियर, आप बस बात की बात कर रहे होंगे और इससे पहले जितनी भी आप अवेलेबिलिटी रखते थे आप खुद को बिजी शो कर रहे होंगे, बिकॉज शायद सच में हो सकता है आप बिजी होंगे। तो वो जो एक लीस्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर लीस्ट इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, वो बहुत ही साफ आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि अब आप यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फाइन, लिमिटेड बना लिया है हर चीज़ को, ठीक है। और शायद आपके पर्सन इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ। हो सकता है ये कोई एक्शन रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने पर्सन की तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो इनकी तरफ से कोई सॉलिड एक्शन का, तो दैट इज एक्चुअली पॉसिबल नाउ। ऐसा हो सकता है। फाइन, तो 10 स्टार वाली एनर्जी आपकी है। आपके एंड पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है? लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ
to move mountains, happy changes that bring relief from challenging times. तो ये आपकी एनर्जी है. आपके एंड पर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होंगी, ये मैं कहूँगी, बट आपको उम्मीद है कि आपने जिस तरह से भी बिहेवियर्स अपने बना लिए हैं, आपने एक को डिपेंडेंसी हटा दी, खुद को इमोशनली बैलेंस करवाया, जो भी आप कर रहे हो इसके पीछे एक वजह है कि आपके साथ भी चीज़ें इतनी इजी नहीं है. आपको इस एनर्जी में आना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है आप इस पर्सन से जो भी चाह रहे थे वैसा आपको रिस्पॉन्स या वैसा एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है. बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक उम्मीद ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको शायद कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आता है. यू आर इन जस्ट द होप एनर्जी, ओके. और बाकी सारी चीज़ों को शायद आपने सरेंडर किया होगा या फिर आप वहाँ पर वर्क कर रहे हो, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम का मतलब ही यही है यहाँ पर. लाइक एवरीथिंग इज़ नॉट दैट ईजी. इवन आप जब इनसे दूर जा रहे हो या आपने खुद को इमोशनली पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव बना कर रखा है, तो ये आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप इमोशनली खर्च हो रहे थे, यू नो. तो अब आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं रख सकते, क्योंकि आपका इमोशनल बीइंग यानी कि आप अपने दिल को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो. हर बार उसको एक ऐसी सिचुएशन में नहीं रख सकते कि आप हर्ट हो रहे हो हर बार सेम रिपीटेटिव पैटर्न्स की वजह से या बिहेवियर्स की वजह से. आपके पर्सन कभी आपकी तरफ वो कंपैशन शो करते होंगे और सडनली चेंज हो जाते होंगे, कभी इनका कुछ और रिस्पॉन्स आ रहा है, कभी आपकी तरफ बहुत ही अफेक्शनेट रहते होंगे. तो ऐसी सारी चीज़ों से इवेंचुअली आपको दुख पहुंच रहा है, आप इमोशनली डैमेज हो रहे हो. तो ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए. आप अगर इनसे एक डिस्टेंस बना कर भी बैठे हो तो वो भी आपके लिए इजी नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर इन द होप कि फाइनली सब कुछ अच्छा हो जाएगा. और कभी कभार डिस्टेंस रखना भी ज़रूरी होता है. तो ऐसी सोच में अभी आप होंगे गाइस, और इसी तरह से आप एक्ट भी कर रहे हो. तो फाइनली क्या एक्शन आप यहाँ पर अपने पर्सन की तरफ से देख सकते हो. तो एस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं. इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम्स, अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज. तो एक्शन तो आ रहा है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि एक्शन इस तरह का आएगा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कुछ चीज़ें बहुत टाइम से स्टैग्नेंट फेज में चल रही थी, तो एक एक्शन इनको इस तरह से इंस्पायर कर सकता है कि दे आर नाउ फियरलेसली एबल टू परस्यू देयर गोल्स इन दिस कनेक्शन. मतलब यहाँ पर भी कुछ इनके ड्रीम्स होंगे जो आपने और इन्होंने मिलकर देखे, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत इनमें नहीं होगी या वो मोटिवेशन अगर नहीं रहा होगा, तो चांसेस आर देयर कि दे आर गोइंग टू गेट दैट इंस्पिरेशन, एट लीस्ट दैट सेल्फ मोटिवेशन, जहाँ पर ये फियरलेसली यहाँ पर एक्ट कर सकेंगे. तो कुछ तो होगा, आपकी जो उम्मीद है वो पूरी हो सकती है यहाँ पर, चांसेस आर देयर. बट स्टिल हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. आपके पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जीज को हम रीड करने की कोशिश करेंगे. आपके पर्सन यहाँ पर जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं. आपके पर्सन हो सकता है एक और मौका चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं. मतलब आपके माइंड पर या आपके एंड पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है दे डोंट नो, बट स्टिल दे वांट टू हैव अ चांस विथ यू. और ये शायद एक रिकन्सिलेशन के ही बारे में सोच रहे हैं. अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबा सेपरेशन है तो रिकन्साइल के बारे में ही सोच रहे हैं. बट ये हाँ देख रहे हैं, आपको इस तरह से ही देख रहे हैं कि आप अभी इन पर डिपेंड नहीं करते. फाइन. और आपकी तरफ से जब कभी एक्शन इनको नहीं देखने को मिलता है तो शायद ये अपने वर्ल्ड में सही से अलाइंड नहीं रहते.
इनके एंड पर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, मेस्ड अप हो जाता है। ये आपको इनसे छूटता हुआ नहीं देख सकते। मतलब अगर सोशल मीडिया पर आपने ऐसे ही पोस्ट करके इनको शो किया है कि यू जस्ट डोंट केयर एनी मोर, आपको अब फर्क नहीं पड़ता, यू आर इंडिपेंडेंट, या आप ग्राउंडेड हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, इस तरह से अगर आपने कुछ कोट्स वगैरह या ऐसे कोई मैसेजेस आपने पोस्ट किए हैं, तो ये फियर है आपके पर्सन का। ये इस तरह से आपको नहीं देख सकते। मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द अटेंशन बैक, कि इनको इनकी पोजीशन मिल जाए। एक मौका चाहते हैं ये, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी कि ये अपनी सारी जो पावर्स हैं, जो इनकी पोजीशन थी जहाँ पर आपने इनको बिठा कर रखा था, वो जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नहीं नज़र आ रही है। पावर्स जो कंट्रोल्स हैं वो आपकी तरफ, वो आपके हाथों में चले गए हैं। अभी ऑलमोस्ट इनके हाथ में अभी कुछ नहीं रहा। इवन यहाँ पर लिटरली नज़र आ रहा है कि ये आपके एक्शंस पर अभी डिपेंड कर रहे हैं। आप अगर एक्शन लो तो कुछ आगे बात बढ़े, फाइन। इस हद तक शायद आपने अपनी एक वो जो कह सकते हैं ना ऑथोरिटी यहाँ पर शो कर दी है कि आई एम द लीडर ऑफ दिस जर्नी। मैं यहाँ पर जो भी एक्शन लूँगी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर प्रोसीड होंगी। तो जस्ट मुझे इतने हल्के में मत लो, या फिर मुझे ग्रांटेड मत लो, क्योंकि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम द मैजिशियन यहाँ पर, फाइन। तो इस तरह से आपने या तो इन्हें कुछ पोस्ट्स ऐसे शो किए होंगे, या सोशल मीडिया पर कुछ तो ऐसे बातें आपने कही होंगी जहाँ पर आप बहुत लाइट एनर्जीज में शो हो रहे हो। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में ग्राउंडेड हो, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, यू आर चिलिंग एंड यू आर द मैजिशियन। अब मेरे हाथ में कंट्रोल्स हैं, तो डोंट मेस विथ मी, इस तरह से, यू नो। तो मे बी योर पर्सन इज स्टिल वॉन्ट्स टू नो कि वॉट इज़ गोइंग ऑन विथ यू, एंड ये आपको शायद ऐसी इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं देखना चाहते। मतलब अब ये इनकी ख्वाहिश है कि ये चाहते हैं कि आप दोबारा से इन पर डिपेंड करें, दोबारा से इन्हें चेज़ करें। इन्हें अच्छा लगता है आप जिस तरह से इनको पैम्पर करते हो, स्पॉइल करते हो, इन्हें पेडिस्टल पर बिठा कर रखते हो, इनकी तारीफ़ें करते हो, इनको अपना प्यार शो करते हो, जाकर इन्हें ढेर सारा अटेंशन देते हो। इनको अच्छा लगता है आपका इस तरह से अटेंशन देना, इस तरह से इनको पैम्पर करना, इन्हें प्यार शो करना, वल्नरेबिलिटी दिखाना कि आप इनके बगैर नहीं जी सकते। तो दे रियली वॉन्ट टू सी दैट कमिंग बैक टू देम, यू नो। अब जो कि नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन शो हो रहे हो, तो मे बी he or she is trying to get their controls back, their power back. तो मे बी ऐसा ये कुछ करने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ। तो ये एक्चुअली एक मौका चाह रहे हैं आपसे, फाइन। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? द व्हील, द टावर, 10 of wands, 5 of cups, 9 of cups, 3 of wands. तो आपको पता है योर पर्सन इज मिसिंग यू बैडली, ओके। और ये सेपरेशन आपने जानबूझकर क्रिएट किया है। आप किसी एक टाइम का इंतजार कर रहे हो, और वो टाइम आप ही ने सेट किया हुआ है कि इस टाइम तक मुझे इतना टाइम चाहिए। मे बी आई एम बर्डनसम विथ माई इमोशनल डैमेज। इमोशनली इसलिए डैमेज हो रहे होंगे क्योंकि आपके पर्सन अगर इनका ध्यान कहीं और भी है, मान लो यू आर नॉट द ओनली वन गोल फॉर देम, इनके अदर एरियाज भी हैं जहाँ पर इनको फोकस रखना पड़ता है। मान लो इनकी अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तब भी, करियर फ्रंट है तब भी, फैमिली लाइफ है तब भी, इनका ध्यान बटा रहता है। और आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहाँ पर इनका ध्यान बटा रहे, या फिर आपकी तरफ लीस्ट कंसर्न हो। ऐसे रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है। शायद इसलिए आप इमोशनली हर बार हर्ट हो रहे थे, और इसीलिए शायद आपने वो एक बाउंड्री तय की है। और आपको पता है आपके इस तरह के बिहेवियर से आपके पर्सन को तकलीफ हो रही है, फाइन, बट आपको ग्रांटेड भी नहीं लिया जा सकता। तो आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रीशियस बना रहे हो यहाँ पर। ये आपकी सोची समझी एक कह सकते हैं ना प्लानिंग है, एक स्ट्रैटेजी है। आप ऐसा करना चाहते हो ताकि आपकी वैल्यू यहाँ पर अगर आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे तो इनको समझाने का आपने एक प्रण लिया है, और इनको ट्रिगर भी दे रहे होंगे आप।
और आपके ट्रिगर देने का फॉर्म ऐसा होगा कि मैं अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत लीस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ ताकि मेरी जो वर्थ है वो बढ़ जाए, क्योंकि ये पर्सन तो समझ ही नहीं रहे हैं, इनकी जो कंप्लीशन है वो मेरे ही साथ है एंड आई एम द मोस्ट डिजायर्ड पर्सन फॉर हिम और हर, बट दिस पर्सन इज जस्ट नॉट एक्नॉलेजिंग दैट फैक्ट। तो शायद आप ही जानबूझकर इनको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो, टेस्टिंग वाटर हम जिसको कहेंगे। आप देखना चाहते हो कि आप ये क्या करते हैं, इनको टेस्टिंग टाइम में डालकर देख रहे हो। लेट देम जस्ट सेव दिस कनेक्शन और लेट हिम कम बैक टू मी, लेट हिम बी द सीरियस फॉर दिस कनेक्शन। कुछ यहाँ पर सीरियसली फर्म फाउंडेशन ये क्रिएट करें, फर्म एक्शन लें, कुछ तो ऐसा करें जहाँ से मुझे पता चले कि हाँ ही वॉन्ट्स मी एंड ही इज़ फियरफुल ऑफ लूजिंग मी। नज़र तो आ रहा है आपको लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। इनका फियर आपको नज़र आता है और इनकी क्रेविंग्स या इनका अटेंशन सीख करने का तरीका जो भी है उन सब से आप गेस कर ही लेते हो कि व्हाट ही एक्चुअली वांट्स इन दिस कनेक्शन, बट स्टिल यू आर जस्ट नॉट मेकिंग इट दैट ईजी। आप सब कुछ यहाँ पर टफ करना चाहते हो, इनके लिए डिफिकल्ट बनाना चाह रहे हो। तो ये एनर्जीज हैं आपकी गाइस। तो अब देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर क्या एक्शन ले सकते हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये पर्सन एक्शन तो रखेंगे आपकी तरफ, ठीक है। इनके एंड की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं या इन्होंने जो भी बाउंड्रीज तय की हैं अपने लिए या आपके लिए, ये उन बाउंड्रीज में ज़्यादा दिन तक टिक कर नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि दे आर फियरफुल। मतलब इनको बहुत डर है। अब वो डर आपको खोने का भी हो सकता है या फिर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करने का भी हो सकता है। अब रिस्क लेने पड़ेंगे इनको और ये हद से ज़्यादा यहाँ पर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। जो भी सेपरेशन आपने क्रिएट की है या जैसा भी बिहेवियर आपने शो किया है, इनके कंट्रोल्स इनसे छीन रहे हो आप। पावर स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पर। तो कंफ्यूज हैं ये कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बट उस कंफ्यूजन में ये आपको चूज करेंगे। मतलब इनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। आप इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, ठीक है। इनका घर आपके पास है। मतलब घर का मतलब यहाँ पर यही है कि दे बिलोंग्स टू यू। इनका कंफर्ट है आपके पास, इनकी हीलिंग है आपके पास, ये ग्रो करते हैं आपके साथ। इनकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर ये आपको लेट गो कर देंगे, तो इनकी जिंदगी की ग्रोथ रुक जाएगी। और सोल कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। अगर मान लो कोई भी इंसान अपने सोलमेट को या अपने ट्विन फ्लेम को छोड़कर कोई तीसरा ही बंदा सेलेक्ट कर लेता है, या मतलब तीसरा ही पर्सन सेलेक्ट कर लेता है, तो आप देखोगे उस इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी। और जो अदर ग्रोथ्स हैं, भले वो विजडम को लेकर हो, बाकी लाइफ के अदर एरियाज़ को लेकर हो, किन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करने को लेकर हो, हीलिंग को लेकर हो, वो चीज़ें रुक जाती हैं। अब जब आप रुक गए ना किसी के साथ, समझ लेना दैट पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट। वो आपके लिए या तो कार्मिक रहेंगे या तो वो आपके लिए सर्विंग नहीं रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है वाइल चूजिंग योर लाइफ पार्टनर या पार्टनर फॉर द लॉन्ग टर्म, कि आपको देखना होगा कि किसके साथ आप ग्रो कर रहे हो। फाइन, आपकी ग्रोथ अगर किसी इंसान के साथ रुक रही है ना, तो ऐसे पर्सन को चूज मत करना। हो सकता है टेम्परेरीली वो पर्सन आपके लिए सर्विंग हो, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं रहेंगे। आप उनके साथ जुड़कर अपना जितना बना बनाया, जो भी आपने स्पिरिचुअली खुद को खड़ा किया है या फिजिकल वर्ल्ड में जिस तरह से भी आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। नुकसान होंगे आपको, बहुत सारी चीज़ों से आपको सफ़र करना पड़ जाएगा। तो बेटर है वाइल चूजिंग योर पर्सन फॉर द लाइफ टाइम, यू नीड टू बी रियली वेरी सेलेक्टिव एंड आपको देखने पड़ेंगे ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी जो कि
100% आपको अगर उस इंसान के साथ सोल लेवल तक कनेक्ट महसूस होता है तभी आगे बढ़िए, वरना फिजिकल अट्रैक्शन तो हो ही सकती है, मतलब वो लिमिटेशन नहीं है वो, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। बट अगर आपको सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी किसी इंसान के साथ फील होती है हर बार, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका इनकार भी नहीं कर सकते आप। तो ऐसे पर्सन को हासिल करने की कोशिश कीजिए, rather than going for any flings और फिजिकल अट्रैक्शंस, ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आप खुद को ग्रो कर सकोगे हर दिन हर बार। ऐसे इंसान को चूज़ करना चाहिए, भले ही कितनी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, कितना ही वेट क्यों ना करना पड़ रहा हो। तो ये मेरी सजेशंस हैं आप लोगों के लिए, और इस पर्सन को ये बात पता है आप ही के साथ इनकी ग्रोथ है, और इसीलिए ये आप ही को चूज करेंगे गाइस, ओवर एंड ओवर अगेन। फाइन, तो कल के शिफ्ट में हम लोग इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं, प्लस आपके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस या यूनिवर्स की तरफ से हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चैनल मैसेजेस जानने के लिए। कल वाली वीडियो में हम मिलेंगे, और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं आज, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।